नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका संस्कृत का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को 1 नवंबर जो हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा पंजाब से अलग होकर बना था। तो अब अपने जो क्वेश्चन हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ऐत्रेय ब्राह्मण से है। ऐत्रेय ब्राह्मणम केन वेदेन संपृक्तम। 4 वेद होते हैं, ऋग यजुः साम और अथर्ववेद। अब ये जैसे शाखाएं हैं, ब्राह्मण है, उपनिषद है, अरण्यक हैं, सारों में अलग अलग होते हैं। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण भी अलग होते हैं। तो ये जो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ये किस में आता है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये रहेगा ऋग्वेद से, मतलब ऑप्शन सी ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में आता है। कौन कौन से है इसमें? एक तो यही है ऐत्रेय ब्राह्मण, और दूसरा है शाखायन। शाखायन या फिर कौशिक की ब्राह्मण, ये आपके ऋग्वेद जो इसमें आ जाएंगे। और ऐत्रेय ब्राह्मण के रचयिता कौन थे, ये भी कई बार आ जाता है एग्जाम में। तो इसके रचयिता थे महिदास ऐत्रेय। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं महिदास। तो महिदास और इसके पीछे ये वाला हो जाएगा ऐत्रेय। तो महिदास ऐत्रेय ये थे ऐत्रेय ब्राह्मण के रचयिता। और 40 जो है यहाँ पर इसमें अध्याय हैं। 8 जो इसमें पंचिकाएँ हैं, और 8 जो पंचिकाएँ हैं इसमें 5 अध्याय हैं। कितने? आगे इसमें जो है 5 अध्याय हैं। तो इस प्रकार से जो है ऐत्रेय ब्राह्मण के रचयिता महिदास ऐत्रेय, 40 अध्याय, 8 पंचिकाएँ, और इन 8 जो पंचिकाएँ हैं इसमें 5 अध्याय हैं। और ऋग्वेद के ऋत्विक का नाम क्या होता है? ये वाला होता। 10 मंडल है इसमें, 1028 सूक्त है, 10 580 मंत्र है। अगला क्वेश्चन आ जाता है श्याम संज्ञा से। ये ऋचाम, गानाम, ब्रह्मणा नाम, उपनिषदाम। श्याम संज्ञा होती है, किसकी होती है श्याम संज्ञा? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो श्याम संज्ञा किसकी है? श्याम मतलब किसको? सामवेद। ऐसे नहीं याद रहता, तो सामवेद से आप याद रख सकते हैं। और सामवेद कैसा वेद है? जो गाया जा सकने वाला है। तो गाया जा सकने वाला कौन सा है? गानम मतलब गाना। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो जिस वेद में गेय मंत्रों का विशिष्ट प्रकार से संकलन किया गया है उसे सामवेद कहते हैं। साम संज्ञा गाना नाम भवति। तो सामवेद आसानी से ये भी आपके याद रह जाएगा। नेक्स्ट है यास्क मतेन कति भाव विकार है। 5 6 7 8। आचार्य यास्क ने भाव विकार बतलाए थे अपने निरुक्त में, क्योंकि निरुक्त इनके द्वारा लिखा हुआ। तो इसमें जो बतलाए थे वो कौन कौन से थे, कितने थे? तो भाव विकार की बात करें तो जो है यहाँ पर ये 6 थे इसमें, जो कि ऑप्शन बी में है। 6 थे। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। तो ये वाले थे जायते, अस्ति, विपरिणमते, और विपरीणमते हो गया, वर्धते, और अपक्षीयते ये हो जाएगा। और एक और है ये वाला विनश्यति। तो इस प्रकार से जो है ये 6 हो जाते हैं। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। तो ये 6 जो भाव विकार बतलाए थे आचार्य यास्क ने निरुक्त में। अगला क्वेश्चन है यम यमी संवाद सूक्त जो है ये ऋग्वेद से कस्मिन् मंडले भवति। तो किस मंडल से है, कौन थे इसमें? तो ऐसे बहुत एग्जाम में पहले भी देखने को मिला है। तो यम यमी जो है ये दोनों आपस में भाई बहन थे, और यमी जो अपने भाई से शादी करना चाहती थी, लेकिन इसका भाई जो है वो मना कर देता है। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसका 10वां सूक्त है ये। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन ए वाला बनेगा।
नेक्स्ट आ जाता है ऋग्वेदे कति अष्टकाः सन्ति, 10 सप्त 9 या अष्टौ। तो ऋग्वेद जो है इसमें कितने अष्टक हैं, तो अष्टक जो है यहाँ पर बतलाने हैं इसमें। तो ऋग्वेद के अष्टक क्रम में 8 जो अष्टक हैं और 64 अध्याय हैं। 8 अष्टक और 64 अध्याय और 2006 ये वर्ग हैं। तो कितने हो गए, 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2006 वर्ग। मंत्र की संख्या 10,580, 10,580/1/2। तो इतने हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाता है कौथमी शाखा। अब जो ये कौथमी शाखा है ये सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो कौथमी शाखा जो है किस में आती है, 4 वेद होते हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। तो कौथमी शाखा का संबंध किससे है, तो कौथमी शाखा जो है ये आ जाएगी आपकी सामवेद में, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है। और जैसे ऋत्विक था उसका ऋग्वेद का पढ़ा था हमने होता, इसी प्रकार से सामवेद का भी है। सामवेद गाया जा सकने वाला है तो इसका ऋत्विक का नाम हो जाएगा उदगाता। तो ये इसके ऋत्विक है। देवता सूर्य है इसमें। और कौन कौन सी शाखाएं हैं इस समय, राणारण्य, कौथमीय, जैमिनीय। तो ये 3 शाखाएं हैं, राणारण्य, कौथमीय, जैमिनीय, राणारण्य, कौथमीय, जैमिनीय, ये 3 शाखाएं हैं। और 2 भागों में बटा हुआ है सामवेद। ये किसमें, 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्व अर्चिक में और उत्तर अर्चिक में। तो 2 भागों में ये बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन आ जाता है अनुष्टुप छंदसी प्रतिपादम कति अक्षराणि। सबसे पहला जो मंत्र है वो गायत्री ही आता है, उसमें 24 होते हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ऐसे होते हैं। तो गायत्री के बाद अनुष्टुप, सभी में चर्चा जोड़ते हुए चले जाए, आसानी से आपको याद भी रह जाएंगे। तो 24, 28, 32 ऐसे। तो इसमें गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप मतलब 24, 28, 32 कितने होते हैं इसमें, 32 होते हैं। अब पंच, अष्ट, 10, 12, 32 तो इसमें कहीं है नहीं। तो 32 कैसे होंगे, जैसे 4 पाद है तो प्रत्येक में 8 वर्ण हो गए, 800 का 32 हो गया। तो ऐसे होते हैं ये। तो इसमें कितने अक्षर होंगे प्रत्येक पाद में, तो प्रत्येक पाद में हो जाएंगे इसमें 8 हो गए, 8 गुणा 4, 4 पाद हो गए, 800 का 32 हो गया। तो ऐसे आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा एग्जाम में ऐसे ये वाला भी पूछा जाता है और ऐसे तो बहुत ही कम आता है, ऐसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद है नित्यः खलु वेदः इति केषाम् अभिमतम्। मैक्स मूलर, ये है मैक्स मूलर, जैकोबी, वेबर या प्राचीन भारतीय परंपरायाः। तो नित्य खलु वेदः इति केषाम् अभिमतम्। तो इसका जो संबंध है ये देखें तो यहाँ पर किससे माना गया है, तो प्राचीन भारतीय परंपरायाः। तो इससे हो जाएगा, मतलब नित्य खलु वेदः ये मत जो है प्राचीन भारतीय परंपरा को मान्य है। इसके बाद है ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले सोमस्य स्तुतिः उपयातिः, दृक्पथम उपयातिः। तो ऋग्वेद के किस मंडल में सोम, तो सोम से आप वैसे नहीं पता लगता है, तो सोम जो है इससे आप समझ सकते हैं सोम की स्तुति हुई थी। तो कौन से मंडल में हुई थी, 10 मंडल है ऋग्वेद में, तो कौन से वाले में हुई थी ये, तो सोम की स्तुति हुई है 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में। सोम कौन से स्थानीय देवता हैं, और इसको आप कैसे याद रखोगे, क्योंकि 3 भागों में बटे हुए थे देवता, तो पृथ्वी, अंतरिक्ष, 2 स्थानीय। तो जैसे अग्नि है, अग्नि हम धरती पर जलाते हैं, पृथ्वी स्थानीय हो गया। सोम इंद्र का पेय रस था, मदिरा, तो मदिरा भी धरती पर ही बनाते हैं, पेड़ पौधे के फल वगैरह जो है उससे बनाते हैं, तो वे भी सारे पृथ्वी पर ही उगते हैं। तो मतलब सोम कौन से हो गए, पृथ्वी स्थानीय हो गए ये भी देवता। और कितने सूक्तों में स्तुति हुई थी इनकी, 9 मंडल है और 144 जो सूक्त हैं, 144
इसमें इनकी जो स्तुति है वो हुई थी। अगला क्वेश्चन है नाभानोदिष्ट आख्यानम। तो ये किस में है, मतलब किस ब्राह्मण में है ये? ऐत्रेय, शतपथ, गोपथ या तैत्तिरीय? तो किस में आता है ये? तो ये आ जाता है ऐत्रेय ब्राह्मण में, जो कि ऑप्शन ए में है, जिसके अभी ऊपर आपने पढ़े था। महीदास ऐत्रेय इसके रचयिता थे, 40 अध्याय थे इसमें। और ये जो ऐत्रेय ब्राह्मण का जो 33वां जो ये अध्याय है, इसमें है सुनहसेप आख्यान, सुनहसेप ये वाला। तो ऐत्रेय ब्राह्मण के 33वें अध्याय में सुनहसेप आख्यान है। इसके साथ ही जो है ये भी आप याद रखिएगा, 40 अध्याय है, वो हमने शुरू में भी पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है स्वाध्यात प्रवचनाभ्याम न प्रमादितव्यम इति वचनम कस्याम उपनिषदि विराजते। तो किस में है ये? अब केन, कठ, तैत्तिरीय या मुंडक उपनिषद? तो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमादितव्यम, मतलब वेदों के पढ़ने पढ़ाने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो इसका संबंध है तैत्तिरीय उपनिषद से। तो तैत्तिरीय उपनिषद की प्रथम वल्ली के 11वें अनुवाक का है ये। तैत्तिरीय उपनिषद की प्रथम वल्ली का 11वां अनुवाक। इसके बाद है का नाम अरण्यक से मुख्य विषय है। अरण्यकों का मुख्य विषय ज्ञान उपासनादिकम ज्ञानम स्तुति है। क्या थी अरण्यकों का मुख्य विषय? तो अरण्यकों का जो मुख्य विषय था वो था ज्ञान करना, ज्ञानम। नेक्स्ट है संख्या स्वीकृतानि तत्वानि। संख्या जो है इसमें तत्वों को स्वीकार किया गया था। कपिल मुनि का था संख्या दर्शन। ईश्वर कृष्ण जो उनकी तो संख्याकारिका थी। तो कितने तत्व जो स्वीकार किए थे इसमें? संख्या जो है इसमें 25 जो तत्व उनको स्वीकार किया गया है। 25 जो तत्व है इसमें पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, तो ये वाले इसमें आ जाते हैं। तो संख्या में कितने तत्वों को स्वीकार किया गया था? 25 को। नेक्स्ट आ जाता है संख्या गुण इति वर्णितः। संख्या जिसमें गुण है। अब कौन सा है? सुख दुख, मोहात्मक, इष्ट अनिष्ट, अभ्यात्मक, प्रीत्य अप्रीति, विषादात्मक या सुख दुख रागात्मक। तो संख्या में गुण जो है यहाँ पर माने गए हैं। और इसमें देखिए तो ऑप्शन है ए वाला, तो यह सुख दुख मोहात्मक। तो संख्या में गुण प्रीति अप्रीति विषादात्मक है, और प्रकाशन, प्रवर्तन और नियमन इनके प्रयोजन या कार्य हैं और एक दूसरे के सहचारी हैं। तो संख्या में गुणों आप जो है इसमें याद रखिएगा, तो सुख दुख मोहात्मक। अगला क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। संख्या स्वीकृतानि प्रमाणी। संख्या जो उन्होंने प्रमाण माने थे, ये सारों में अलग अलग है, इसमें उलझ भी जाते हैं क्योंकि सब ने अलग अलग जो है माने थे। तो संख्या में जो यहाँ पर प्रमाण जो माने गए हैं तो ये 3 है, जो कि ऑप्शन सी जो है इसमें आया है। अब 3 जो प्रमाण की बात हुई थी वो 3 प्रमाण कौन कौन से हैं? तो इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण। तो कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण। तो ये 3 जो है इसमें माने गए हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है पुरुष प्रकृति और संसर्ग है वर्णित है। जड़ अजड़वत, मुख बधिरवत, अंधमालावत या पंगु अंधवत। तो प्रकृति और पुरुष का जो संयोग होता है वो किस प्रकार का है? तो इनके संयोग की अगर हम बात करें तो ये अंधे और लंगड़े के समान माना गया था, मतलब पंगु अंधवत। तो संख्या जो है इसमें प्रकृति को अचेतन और अंधी कहा गया था, लेकिन प्रधान की संज्ञा दी गई थी, जबकि पुरुष पंगुवत एवं निष्क्रिय है। प्रकृति एवं पुरुष का पंगु अंधवंताई से सिद्ध होना बतलाया गया है। तो इसमें यह श्लोक भी है जिसके माध्यम से जो है बतलाया गया है कि पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगु अंधवत उभयोपि संयोगः तत्कृतः संगः।
तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रकृति और पुरुष का संयोग, तो ये अंधे और लंगड़े के समान माना गया था। नेक्स्ट है बुद्धि संहिता विज्ञान में कोश भवति। कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, अंतःकरण है या सूक्ष्म शरीर है। तो बुद्धि संहिता विज्ञान में कोश भवति, तो इसमें रहेगा ऑप्शन हमारा बी। कौन सा है? ज्ञान इंद्रिय। तो वेदांत सार जो है आचार्य सदानंद इनके द्वारा रचित है, तो इसी में बतलाया गया था इनके बारे में। तो वेदांत सार जो है इसमें 3 कोश बतलाए गए थे, विज्ञान में, मनोमय, प्राण में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 3 जो कोश हैं वो कौन कौन से होते हैं। 3 कोश, या कोश कितने होते हैं ऐसे भी आ जाता है, या कौन कौन से होते हैं ऐसे भी आ जाता है। जैसे एक तो यही वाला है विज्ञान में, एक मनोमय होता है ये वाला, मनोमय ये वाला होता है, और एक प्राणमय भी होता है ये वाला, प्राणमय। तो ये ऐसे 3 हैं, विज्ञान में, मनोमय, प्राणमय। तो ऐसे 3 होते हैं। तो बुद्धि संहिता विज्ञान में कोश भवति, तो क्या माना गया था यहाँ पर? ज्ञान इंद्रियों को। जैसे बुद्धि और 5 जो ज्ञान इंद्रिय होती है हमारी, 5 ज्ञान इंद्रिया, तो बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रिय को मिलाकर जाए ये विज्ञान में कोश बनता है। मन और 5 ज्ञानेंद्रिया, इससे मिलाकर बनता है मनोमय कोश। 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रिया, इनको मिलाकर बनता है प्राणमय कोश। तो इनको आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। जैसे बुद्धि, विज्ञान, ये तो हो गया मतलब बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रिया, ये तो हो गया विज्ञान में कोश। और जैसे मन हो गया, मन, तो मन मनोमय कोश। बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रिय मिलाकर हो गए मनोमय कोश। ऐसे ही प्राण और 5 कर्मेंद्रिय से मिलाकर हो गया प्राणमय कोश। तो प्राण, मन का मनोमय, प्राण का प्राणमय, और ये विज्ञान में। तो ऐसे भी आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अध्यास है। कार्य रूप, स्मृति रूप, कारण रूप है या नित्य रूप है। क्या है अध्यास? तो अध्यास है जो यहाँ पर रहेगा इसमें ऑप्शन बी, मतलब स्मृति रूप है। नेक्स्ट है द्रव्य प्रत्यक्ष सर्वदा सन्निकर्ष। तो यहाँ पर है ये सन्निकर्ष का। तो द्रव्य प्रत्यक्ष सर्वदा सन्निकर्ष है, समवाय, संयोग, तादात्म्य, सुख समवाय है। सन्निकर्ष होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं? संयोग, सुख समवाय, सुख समेत समवाय, समवाय समेत समवाय, विशेषण विशेष्य भाव, सन्निकर्ष। तो ऐसे 6 होते हैं। तो इसमें से द्रव्य के प्रत्यक्ष हो जाने पर होगा संयोग सन्निकर्ष, ये वाला। तो अन्नम भट्ट का जो तर्क संग्रह है, इसमें लौकिक सन्निकर्ष 6 प्रकार के ये बतलाए गए थे। तो द्रव्य के प्रत्यक्ष हो जाने पर कौन सा सन्निकर्ष होगा? ये वाला, संयोग सन्निकर्ष। सबसे पहला ही है संयोग सन्निकर्ष, फिर सुख समवाय, सुख समेत समवाय, उसके बाद समवाय, समेत समवाय, विशेषण विशेष्य भाव, सन्निकर्ष। ये सन्निकर्ष का क्वेश्चन हमने पहले भी कराया था, पुराने वाली जो वीडियोस में आपको मिल जाएगा। अभी भी कराया था कुछ दिन पहले सन्निकर्ष का क्वेश्चन। तो जो भी आपको ठीक लगता है वो आप देख सकते हैं। तो यह हमने पहले भी जा कराया हुआ है, और एग्जाम में जाए लगभग पूछ ही लिया जाता है। इसके बाद न्याय कथि पदार्थ स्वीकृता। तो न्याय जो है इसमें पदार्थों का स्वीकार किया गया था। तो कितने जो पदार्थ हैं उसे, तो पदार्थों की बात करें तो कितने थे यहाँ पर? तो इसमें ये अलग अलग हैं, कुछ ने 16 भी माने हैं, किसने 7 माने हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग जो माने हैं। तो यहाँ पर न्याय की बात है, न्याय में पूछा गया है कितने पदार्थ स्वीकार किए गए थे। तो इसमें जो है 16 जो है उसको स्वीकार किया गया था। तो कितने थे? 16 को स्वीकार किया गया था। और वैसे तो न्याय में 7 पदार्थ स्वीकार किए गए हैं, मतलब वैसे तो 7 पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म समान विशेष समवाय भाव। तो न्याय में 16 थे। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जलप, विदंडा, हेतुभाष, छल, जाति, निग्रह स्थान। तो ऐसे थे।
तो इस प्रकार से जो है कितने थे, 16। तो ये 16 आप याद रखेगा। नेक्स्ट आ जाता है तद्वती तत्प्रकारकम ज्ञानम भवति। अयथार्थ है, यथार्थ है, स्मृति या फिर विपर्य है। तो इसमें जो है ये अनुभव जो था ये 2 प्रकार का था, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। तो तद्वती तत्प्रकारकम ज्ञानम यथार्थम। तो रजत में चांदी है ऐसा ज्ञान ही प्रमा है। नेक्स्ट है कायतनीत पूर्ववृत्तित्वम, कारणत्वम, कार्यत्वम, कर्णत्वम या अकारणत्वम। तो कार्यनीत पूर्ववृत्तित्वम, कारणत्वम, कारण का क्वेश्चन है ये भी हमने कराया था अब कुछ दिन पहले, और पहले वाली जो वीडियो है उसमें भी हमने कराया था। कारण का क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये, कारण के लक्षण जो उसमें आ जाता है। तो कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारणत्वम, कारण कार्य से पहले आता है और कारण को पूर्ववर्ती माना गया है, परंतु सभी पूर्ववर्तियों को कारण नहीं माना गया है। और पूर्ववर्ती 2 प्रकार के हैं, नियत और अनियत पूर्ववर्ती। तो कार्य नियत पूर्ववर्तीत्वम कारणत्वम, जैसे कि उसे लगा लो तिल होते हैं, तिलों में तेल पहले से ही होता है। सरसों लगा लो, क्योंकि सरसों तो सभी यूज ही करते हैं, अगर घर के खाने में भी यूज करते हैं। तो सरसों जो है उसमें पहले ही तेल होता है, ये तो है नहीं कोई बाद में डाला जाता है, तो उसमें भी पहले ही होता है। तो कारण जाओ पहले ही विद्यमान होता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर समीचीन तालिकाम चुनित। इसमें भी सही जो मिलान है वो बताना है यहाँ पर। इसमें देखें तो जैसे सन्निकर्ष का क्वेश्चन है। अब सुख समय समाज सन्निकर्ष क्या होता है? सुख समय समाज सन्निकर्ष तो ये होता है घट रूपत्वम, घड़े का जो रूप है। विशेषणता क्या होती है? तमस होना। समवाय क्या है? समवाय है उसका गुण। और संयोग क्या है? संयोग है मन। तो ऐसे जो इनका यहाँ पर मिलान होगा, मिलान करने में आप देख लीजिएगा इनका कौन से वाला बनेगा। नेक्स्ट है सम्यक ज्ञानवानम शरीरम इव धार्यति, मूढ़वत, चक्कर भ्रमिवत, जड़वत या पिशाचवत। तो सम्यक ज्ञानवानम शरीरम इव धार्यति, तो यहाँ पर देखिए तो क्या आएगा? चक्कर भ्रमिवत, ये वाला। नेक्स्ट है युस्त्राख्यो भवति, ये आपका जो संज्ञा प्रकरण जो होता है वो उसमें से है, मतलब सूत्र में से। तो युस्त्राख्यो एक सूत्र आता है, ये क्या करता है? युस्त्राख्यो नदी, ऐसे होता है ये। तो नदी संज्ञा करता है और किन की करेगा? जो दीर्घ ई होंगे, दीर्घ ऊ होंगे और नित्य जो स्त्रीलिंग होंगे उनकी करेगा नदी संज्ञा। जैसे कि गौरी है, नदी है, वधु है, मतलब जिसमें बड़ी होगी या बड़ा ऊ होगा वो वाले, तो उसकी नदी संज्ञा होती है। शेषो ज्ञा से किससे गी संज्ञा होती है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्रम। अब इसमें सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला है, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। कौन सा है सर्वनाम स्थान संज्ञा वाला? तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, तो सर्वनाम स्थान संज्ञा वाला है यहाँ पर ये वाला सुड़ नपुंसकस्य। ये क्या करता है? नपुंसकलिंग को छोड़कर पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग में सुट प्रत्ययों की सर्वनाम संज्ञा होती है। अब सुट क्या है? सुट मतलब जो ये 5, ये पहले भी हमने आपको बतलाए थे सुट वाले। सु औजस अम आउट, सु औ जस अम आउट, ये वाले। तो ये जो है 3 और 2 5, ये 5 होते हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि जैसे सूट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं या फिर कितने होते हैं। तो ये 5 होते हैं, सु औजस अम आउट। तो इन प्रत्ययों की क्या है? सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। और करेगा कौन सा? ये वाला सुड़ नपुंसकस्य है, मतलब नपुंसक लिंग को छोड़कर पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग में सुट प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। नेक्स्ट आ जाता है अंत्यादि अलह पूर्व वर्ण है। तो ये क्या करेगा? उपधा, विभाषा, उपसर्ग है या फिर टी संज्ञा। तो क्या करता है यहाँ पर ये? तो क्या होती है इनकी अंत्यादि पूर्व वर्ण उपधा संज्ञा। अलवंत्याद पूर्व उपधा, ये वाला सूत्र आता है एक, जो क्या करेगा? उपधा संज्ञा करेगा।
अंतिम अल के ठीक पहले वर्ण की होगी उपदा संज्ञा। तो ये भी आप साथ में याद रखिएगा। अब ये अल क्या है, तो ये इसके लिए आपको जो प्रत्याहार है वो पता होना चाहिए। प्रत्याहार अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी पुराने वाली वीडियो देख सकते हैं, प्रत्याहार वाली। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, अधस्तन युग्म नाम समचीन तालकाम चुनोत। तो सही मिलान करना है यहाँ पर भी। तो कौन सा सूत्र क्या काम करता है? तो जैसे निष्ठा वाला कौन सा है, बहुत बार ये भी आता है एग्जाम में। तो कत कत्वतु निष्ठा, ये वाला सूत्र है जो निष्ठा संज्ञा करता है। आदेश कौन सा करता है, मतलब वृद्धि रादेश जो सूत्र है वो वाला है। तो वृद्धि संज्ञा करता है, वृद्धि रेचि से वृद्धि होती है और वृद्धि रादेश से वृद्धि संज्ञा। इकारांत द्विवचन, इद द्वे द्विवचनम प्रगृहम, ये वाला सूत्र है जो प्रगृह संज्ञा करता है। और जो ये उपराय है अभी अप्रयुक्त काल प्रत्यय, ये वाला अप्रयुक्त संज्ञा जो करता है। तो ऐसे इनका मिलान होगा और ऑप्शन देख सकते हैं आप इसमें फिर कौन सा बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है स्वतंत्र है। अब ये कर्ता कर्णम उत्तम या कारकम क्या होता है? अब कर्तृ संज्ञा विधायक सूत्र है, ये भी आप याद रखिएगा। कौन सा? स्वतंत्र है कर्ता। तो ऐसे आता है ये प्रथमा विभक्ति में, स्वतंत्र है कर्ता। क्रियायाम स्वतंत्रेण विवक्षित अर्थ है कर्ता स्यात्, क्रिया के उत्पादन में स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ कर्ता होता है। नेक्स्ट है जपम अनुप्रावर्षत अतर द्वितीय केन सूत्रेण। तो जपम अनुप्रावर्षत में द्वितीय होती है, अनुलक्षण के द्वारा कर्म प्रवचन युक्त के द्वारा कर्मणि द्वितीय या लक्षण इतंभूत आख्यान के द्वारा। तो कौन सा सूत्र करता है जपम अनुप्रावर्षत में? तो इसमें जो सूत्र जो लगेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शायद ये अभी हाल ही में आपका शायद स्टेट का था एग्जाम, उसमें भी आया हुआ था। तो इसमें बात करें तो यहाँ पर रहेगा ये वाला जपम अनुप्रावर्षत, ये वाला। तो इस वाक्य में अनु की अनुलक्षण सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई अनुलक्षण के द्वारा, और कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय, इस सूत्र से जपम में द्वितीय विभक्ति हुई है। तो ये ऐसे नहीं वैसे नहीं, अगर आपको याद रहता है अनु देख सकते हैं, जपम अनु, अनुलक्षण अनु, ये अनुलक्षण अनु यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसको भी आसानी से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अदस्तन युग्मानाम समचीन तालकाम चुनोत। तो यहाँ पर भी क्या है, इसमें मिलान ही करना है। तो कौन सा क्या करता है? अब जैसे ये ग्रामाद आयाती है, पंचमी विभक्ति में बना है, गांव से आता है, तो कौन सा लगेगा इसमें? ये वाला लगेगा, यही लगता है इसमें। ध्रुवम अपाए अपदान, अपदान संज्ञा करता है जो। पुष्पेभ्यः सप्रियति, फूलों की चाह करता है, सप्रिय धातु वाला देख सकते हैं, इसमें भी सप्रिय है, यहाँ पर भी सप्रिय है। ऐसे भी आप याद कर रख सकते हैं अगर वैसे पता नहीं लगता है, कई बार सेम आ जाती है। तो सप्रिय हरि वृश्चित है, ये वाला सूत्र है जो इसमें लगेगा, इसके कारण से आया है इसमें चतुर्थी है। पुत्रेण सह आगत है, अब ये सह आ गया इसमें, तो इसमें सह युक्त प्रधानी वाला सूत्र है जो इसमें लगेगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं सह, इसमें भी है, यहाँ पर भी है। तो ऐसे भी आप इनका मिलान कर सकते हैं। तो सह साकम सार्धम समम जो होता है उनके योग में लगता है ये तृतीय विभक्ति होती है। तो सह यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। और उपाध्यात आदि थे जो कि एक बच गए, यहाँ पर आख्यात उपयोगी वाला हो जाएगा। तो ऐसे इनका जो है यहाँ पर मिलान हो जाएगा और सी आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, अधिहरि का समास है, अव्यभाव है, द्वंद्व, कर्मधारी या तत्पुरुष है। अधिहरि जो है इसमें कौन सा समास है? तो इस समास की बात करें तो इसमें कौन सा रहेगा? अधिघी अरिसु, मतलब सुर में आप देख ही सकते हैं, यहाँ से पहचान हो जाएगी। सुर में अव्यय जिसमें होता है तो वह अव्यभाव समास होता है। तो यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो अधिहरि, हरिगी अधिसु, ये इसका अलौकिक, और अधिहरि अव्यभाव समास। हरो इति, ये इसका लौकिक है,
और हरिज्ञ दिशु अलौकिक है, अव्ययभाव समास हो जाएगा यहाँ पर। इसमें अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि ये वाला सूत्र है जो अव्ययभाव समास इसमें करता है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर समीचीन तालिकाम चुनुत, सही जो है वो आपने यहाँ पर इसमें बतलाना है। तो जैसे कौन सा का उदाहरण, मतलब किस समास का कौन सा उदाहरण है वही बताना है। तो अव्ययभावी लगा लो, जैसे इसकी अभी आपने बतलाया था जिसमें शुरू में अव्यय उपसर्ग होगा, तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इनमें कौन से वाले में है, इसमें है निरूपसर्ग, तो यही हो जाएगा इसका निर्मक्षिका, मक्षिका नाम अभाव है वो वाला। और द्विगु, द्विगु की पहचान यही होती है, शुरू में उसमें संख्या होती है। तो इसमें देख सकते हैं कौन से वाले में, इसमें है त्रिभुवनम, 3 भवनों का समूह, लोक का समाहार, मतलब 3 लोकों का समूह समाहार। तो त्रि मतलब 3, इसके साथ ये मैच कर जाएगा। और एक को भी देख सकते हैं आप मिलान करके यहाँ पर, इनमें जैसे ये अव्ययभाव था, मतलब बी वाले का कौन सा था 3, अब बी वाले का 3 कौन सा है, इसमें। फिर आपने नेक्स्ट देखना होगा। फिर द्विगु वाला भी देख सकते हैं, सी का 2 में था, सी का 2 में कौन सा है, ये वाला है सिर्फ, या ये भी है। अगर एक में चल जाता है काम तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा तीसरा वो भी आपने मिला के देखना होगा इसमें। अब बहुब्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर अन्य ही पद प्रधान होगा, न तो पूर्व न उत्तर, बल्कि अन्य ही पद पर जहाँ पर प्रधान होगा तो वहाँ पर लगता है। तो बहुब्रीहि जैसे पीताम्बर है, पीले है वस्त्र जिनकी, श्री कृष्ण जी जो उनके लिए आता है, तो पीताम्बर है उनके लिए हो जाएगा। डी का 1 में देख सकते हैं, डी का 1 कौन से में, इसमें है, तो मतलब फिर यही सही आंसर बनेगा। एक जो बच गया कर्मधारय का ये वाला हो जाएगा, कृष्ण सर्प है, कृष्ण है सर्प है, क्योंकि ये कर्मधारय जो है इसके भी 2 भेद थे। एक तो जो है आपका हो जाएगा ये वाला जिसमें दोनों ही मतलब जिसमें दोनों ही व्यक्तियाँ समान हो, और एक होता है जिसमें दोनों ही व्यक्तियाँ अलग अलग, 2 मतलब 2 पद हैं। इसमें तो पूर्व और उत्तर दोनों में एक ही व्यक्ति है, और एक होता है जिसमें दोनों में अलग अलग होती है। तो समानाधिकरण व्याधिकरण ये वाले हैं। समानाधिकरण में दोनों विभक्तियाँ समान होगी और व्याधिकरण में दोनों विभक्तियाँ अलग अलग होंगी। तो समानाधिकरण जो उसका उदाहरण है। और ये कर्मधारय, द्विगु, ये तत्पुरुष के ही भेद हैं, उसी के अंतर्गत ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है अधो निर्दिष्टेषु वियोगात्मक भाषा, संस्कृतम, ग्रीक, लैटिन, हिंदी। वियोगात्मक कौन सी है? तो यहाँ पर जो इसमें वियोगात्मक जो भाषा है ये हिंदी को जो इसमें माना गया था। आकृतिमूलक भाषाओं के वर्गीकरण की अगर हम बात करें, 2 भागों में बांटा गया था आकृतिमूलक को, अयोगात्मक और योगात्मक में। फिर आगे जो ये योगात्मक है, योगात्मक, इसके आगे 3 भेद हो जाते हैं, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट योगात्मक। और जो अयोगात्मक था उसके थे 2, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। फिर बहिर्मुखी जिसके आगे 2 भेद थे, संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोगात्मक अगर यहाँ पर होता, अगर होता है यहाँ पर संयोगात्मक, अगर होता है यहाँ पर संयोगात्मक, फिर तो था संस्कृत। अब है यहाँ पर वियोगात्मक, तो हिंदी है। अगर संयोगात्मक होता तो फिर संस्कृत हो जाता, वियोगात्मक है तो हिंदी। और हैं किसके भेद ये? बहिर्मुखी के। अयोगात्मक के 2 भेद थे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। बहिर्मुखी के 2 थे, संयोगात्मक, वियोगात्मक। संयोगात्मक का संस्कृत है और वियोगात्मक का हिंदी। ऐसे है। नेक्स्ट है आधा निर्दिष्टेषु कंठ वर्ण है, मतलब हमारे जो कंठ है गला उससे उच्चारण वाले हैं। ग, ट, ज, ई कौन से वाला है? तो कौन सा वाला है इसमें? यही है। अकुह विसर्जनम कंठ होता है, अक्वर्ग, ह विसर्ग, इनका उच्चारण होता है हमारे कंठ से, गले से। एतेषु समृत स्वरः का, अब इसमें समृत कौन सा है? तो कौन से वाला है इसमें समृत? यतन 2 होते हैं, आभ्यंतर बाह्य, आभ्यंतर 5, बाह्य 11 होते हैं। तो इसमें कौन से वाला है समृत स्वर? तो समृत स्वर ये वाला है, मतलब अ जो है ये वाला। हर्षव अ जो होता है ये वाला, ऐसे भी कह देते हैं जिसको
तो वो आता है इसके अंतर्गत। इसके बाद है अपरितोषाद विदुषाम न साधुमन्य प्रयोज्ञानम इति वाक्यम वर्तते। भाषस्य भवभूते भारवे या मिर्षि कालदासस्य। किसका था यहाँ पर अपरितोषाद विदुषाम न साधुमन्य प्रयोज्ञानम, तो इसका संबंध था महर्षि कालिदास से। तो महर्षि कालिदास के जो रचित है अभिज्ञान शाकुंतलम उसमें आई थी ये वाली सूक्ति कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूँ। या ऐसे लगा लो जैसे आप यहाँ पर अब वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, और जब तक आप इसको क्वेश्चन समझ में न आए तब तक ये मान के चलो कि हमारे द्वारा आपको सही से नहीं पढ़ाया गया। या जैसे स्कूल है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, आप बच्चों को पढ़ाया और बच्चों ने याद नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि आपके द्वारा या उन्हें सही से नहीं समझाया गया। तो वही बात यहाँ पर इसमें बतलाई गई थी कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूँ। तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम जो उसमें से लिया गया था, ये प्रथम अंक में से था और कथन था ये सूत्रधार का, सूत्रधार, तो सूत्रधार का कथन था ये। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रबोध चंद्रोदय है। अब ये चंपू गद्य पद्य रूपक क्या है प्रबोध चंद्रोदय, तो ये क्या है रूपक का उदाहरण है, रूपक का है। और ये जो कृष्ण मिश्र जौन की रचना थी ये 6 अंक हैं इसमें, 6 अंक हैं इसमें, शांत रस है इसमें, शांत रस है। नेक्स्ट है हमारा छायांकम अस्मिन नाटक निबद्धम। तो छायांक जो है ये किस में है, अभिज्ञान शाकुंतले उत्तरामचरिते मुद्राक्षस या प्रतिमा नाटके। छाया अंक तो ये आया था उसमें अभिज्ञान उत्तरामचरित में, 7 अंक है इसमें, महर्षि भवभूति के द्वारा रचित है ये। तो इसमें जो तृतीय अंक जो था, इसमें तृतीय अंक तीसरे नंबर वाला, तो उसका नाम था ये छायांक। इसमें सीता को छाया के रूप में दिखाया गया था, वो दिखलाई नहीं दी थी। तो इनके नाम भी आ जाते हैं, तो आप या लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या वैसे याद रह जाते हैं तो आप याद कर सकते हैं। प्रथम जो अंक था उसका नाम था चित्तर दर्शनम, द्वितीय अंक का नाम था पंचवटी प्रवेश, तृतीय अंक का नाम ये वाला हो गया यहाँ पर छायांक। चतुर्थ अंक की बात करें तो इसका नाम था कौशल्या जनक योग। पंचम अंक की अगर हम बात करें तो इसका नाम था कुमार विक्रम। षष्ठम अंक की बात करें तो इसका नाम था कुमार प्रत्यभिज्ञान। और जो सबसे लास्ट का था 7वां अंक, इसका नाम था गर्भांक, या सम्मेलन भी कह लो क्योंकि दोनों मिल गए थे, मिलन हो गया था इसमें राम सीता का, तो गर्भांक कह लो या फिर सम्मेलन कह लो आप। तो इस प्रकार से इसमें 7 अंक थे। नेक्स्ट है समीचीन तालकाम चुनुत, यहाँ पर मिलान करना है इनका। अब मिलान करने में जो भी आपको पहले पता हो उसी का आप एक बार मिलान करके देख ले और एक बार इन पर नज़र मार ले कि कौन से वाला मैच कर रहा है यहाँ पर। अब नैसचरित लगा लो, जैसे नैसचरित जैसे हर्ष जौन के द्वारा रचित है 22 सर्गों में है ये, और महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं और बृहत्त्रयी में भी आती है। तो इसमें आप देख सकते हैं फिर यहाँ पर इसका क्या है, महाकाव्य है। महाकाव्य हमेशा सर्गों में होता है, 22 सर्ग है इसमें। तो डी का 2 में देख लो कौन सा है, डी का 2 ये भी है, ये भी है। फिर नेक्स्ट देख लो जो भी आपको पता हो। अब ऋतु संहार है, जैसे खंड काव्य उसकी श्रेणी में आता है ये, खंड काव्य में। अब 1 का 3 देख लो कौन से में है, 1 का 3 इसमें है। अब इसमें तो है नहीं, तो मतलब क्या है, ये इसी आंसर हो जाएगा। भज गोविंदम, भज गोविंदम जो है क्या है कि स्तोत्र काव्य है। और कल्याण जौन की है राजतरंगिणी, ये एक चारित्रिक काव्य है। तो ऐसे जो इनका मिलान यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सतन युगम असुर सनातन समीपतरवर्ती हृदय शोकाग्नि चरती विमुक्तारम वर्तम ई भवत है रिपु स्त्रीणाम। वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी देखने को मिला था, ये आपके स्टेट के एग्जाम में भी आया हुआ था शायद एक बार। तो महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ये उसमें आता है कई बार जो आपका छंद वगैरह या अलंकार जो उसमें आ जाता है। तो इसकी बात करें तो कहाँ से लिया गया था ये,
तो महर्षि बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है कादम्बरी, तो ये उसमें से है। तो इस प्रकार से इसका बनेगा ये वाला कादम्बरी। नेक्स्ट है हमारा प्रवृत्ति सारा खलु माद्रीसाम गृह इति वचनम वर्तते वनेचर युधिष्ठिरस्य नारदस्य द्रौपदः। तो किन का है यहाँ पर प्रवृत्ति सारा खलु माद्रीसाम गृह है, तो ये वनेचर की है। वनेचर से आप समझ ही गए होंगे, तो किरातार्जुनीयम उसी में आता है वनेचर। तो और महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है, ये 18 सर्गों में था। तो प्रथम सर्ग जो उसमें से है, ये भी आप साथ में याद रखिएगा। तो प्रथम सर्ग में वनेचर के द्वारा समस्त वृत्तांत को बताने के लिए पंक्ति कही गई थी। प्रवृत्ति सारा खलु माद्रीसाम गिरह है, तो किसने कही थी? वनेचर के द्वारा कही गई थी। कई बार आ जाता है ये वाली बात भी। इसके बाद है शरीर भाजाम भवतीय दर्शनम विनक्ति कालतीरिते अपि योग्यता माघे किरातार्जुनीय न्यासदिया कुमार संभवे। तो ये भी श्लोक था, उसके अंदर से है लाइन। तो ये है महर्षि माघ के द्वारा जो रचित है शिशुपाल वधक महाकाव्य, उसमें से है, क्योंकि एक ही लिखा था इन्होंने, सब पर भारी था, ये महत्वपूर्ण है। 20 सर्गों में था, ये वृत्ति के अंतर्गत आता है। इसके बाद है मालती माधवम नाटकस्य इति वृत्तम वर्तते प्रसिद्धम उत्पादम कविकल्पितम या चरित्रकम। कौन सा है? तो यह है कविकल्पित, ऑप्शन जो सी में है। महर्षि भूपति के द्वारा रचित है, ये प्रकरण ग्रंथ 10 अंकों में है, 10 अंकों में श्रृंगारस है इसमें। तो ये इसका इतिवृत्त जाओ कविकल्पित है। नेक्स्ट है उपसंहृति नाम अवस्था अर्थोक्षेपक रूपक या संधि विशेष किसके अंतर्गत आता है? ये उपसंहृति। तो उपसंहृति जो है ये नाटक में जो है 5 संधियाँ जो है वो बतलाई गई थी। मुख, प्रतिमुख, गर्भ विमर्श, निर्वहन, या उसे उपसंहृति भी कह देते हैं। तो ये वही वाली है। तो संधि जाओ 5 होती है, तो उसके अंतर्गत है, जो कि ऑप्शन डी में है। तो संधि के 5 भेद हैं ये वाले। नेक्स्ट है चूलिका। ये जैसे संधि थी ऐसे ये चूलिका भी है। ये आती है अर्थोक्षेपक में। ये अर्थोक्षेपक के 5 भेद है। ये संधि के थे 5 भेद, और मुख, प्रतिमुख, गर्भ विमर्श, निर्वहन, और ये अर्थोक्षेपक है, इसके भी 5 ही है। इसके विस्कंभक प्रवेशक चूलिका अंकस्य अंक अवतार, ये वाले हैं। तो ये 5 हैं, ये अर्थोक्षेपक के हैं। नेक्स्ट आ जाता है अद्भुत रसस्य स्थायी भाव है। हास्य है, उत्साह, विस्मय या जुगुप्सा। अद्भुत का जो स्थायी भाव है वो कौन से वाला है? तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है, वैसे तो 9 होते हैं रस, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत रस। 9वां था ये शांत रस। तो अद्भुत का स्थायी भाव कौन सा है इसमें? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय को माना गया था, विस्मय को। और उसका रंग भी आ जाता है, कई बार देवता भी पूछ ले जाते हैं। तो वर्ण जो है इसका पीत वर्ण है, मतलब शरीर का जो हाव भाव है वो कैसा हो जाता है? तो पीला पड़ जाता है हमारा शरीर, तो वही तो हाव भाव है। तो पीत वर्ण हो जाता है हमारे शरीर का, डर के कारण, डर ही लगा लो, हैरानी। और देवता जो इसमें गंधर्व है, तो गंधर्व देवता है इसके। नेक्स्ट है स्मितम। श्रृंगारस भेद, हास्य, वीर या शांति रस भेद है। किसका था ये भेद? तो ये हास्य के 6 भेद थे। हास्य के थे 6 भेद। पहले ही था ये स्मित, हासित, विहासित, उपहासित, अपहासित, अतिहासित। तो कह देते हैं कि हास्य जो है, हंसना हास्य, इसके कितने भेद है? तो इसके 6 भेद होते हैं हास्य के। हास्य के 6 भेद होते हैं, स्मित, हासित, विहासित, उपहासित, अपहासित, अतिहासित। तो ये 6 हैं इसके। इसके बाद है संकेत है कुत्र गृह्यते। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा संकेत है कुत्र गृह्यते। जातो व्यक्तो, जाति विशिष्ट व्यक्तो, जाति व्यक्तिकृतिषु। तो संकेत है कुत्र गृह्यते, तो यह जाति विशिष्ट व्यक्तो, जो कि ऑप्शन सी में है। मतलब शब्द जो है उसकी 3 शक्तियाँ होती हैं। तो उसमें से संकेती दात का बोध कराने वाली जो शक्ति है वो अभिधा कहलाती है, और ये 4 प्रकार की मानी गई है। जाति गुण
द्रव्य क्रिया, जाति गुण द्रव्य क्रिया, तो ये 4 होते हैं। तो संकेत जाओ 4 प्रकार के हैं, संकेत चतुर्विध हैं और जाति गुण द्रव्य क्रिया। इसके बाद है काव्य कस्य काव्य लक्षणम खंडितम विश्वनाथेन। ये विश्वनाथ जो हमेशा एक जो आचार्य है उसके काव्य का जो है खंडन करते हैं, तो उसी के बारे में बतलाना है। तो ये करते हैं आचार्य मम्मट के काव्य लक्षणों का खंडन। तो इनका था वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जो विश्वनाथ है इनका। और आचार्य मम्मट का था तद अदोषो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः कवापि, ये वाला। तो ये विश्वनाथ जो आचार्य मम्मट के काव्य लक्षणों का खंडन करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।